जय हिंद प्रियजनों, डीके एसएसवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं दोस्तों महर्षि तुलसी नारायण जी। इनसे बात करते हैं कि सर, मैंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत देख रहे हैं कि जिंदगी में हर चीज का जो लिपि होता है, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, बहुत लिपि आती है, लेकिन एक नया लिपि हम देख रहे हैं सर। आखिर नया लिपि है क्या ये लिपि? आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा अनबुझ सवाल सा लग रहा है लोगों को। लिपि एक वैसे भाषा के अंग होता है। जिस भाषा को हम लिखते हैं या जिसको व्यक्त करते हैं उसको एक लिपि होती है, एक चिन्ह होता है, उसको लिपि कहते हैं। या जो लिप्यांतर हो उसको लिपि कहते हैं। उसमें बहुत सी लिपि, हर एक भाषाओं की लिपि है। जैसे चाइनीज भाषा का अलग लिपि है, खरोष्टी भाषा हमारे यहाँ था प्राचीन, उसकी अलग लिपि है। ब्राह्मी भाषा था, उसकी अलग लिपि है। संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि आ गया, अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि आ गया, ग्रीक के लिए हर एक का लिपि अलग अलग होता है। और एक हमने काया लिपि करके किताब भी हमने लिखा है काया लिपि पर। तो उस काया लिपि का जो मेरा सांकेतिक अर्थ है वो भाषा वाली लिपि से नहीं है। मेरा कहना है कि काया में भी एक ऐसा संकेत छिपा हुआ है जो लिपिबद्ध है, जिसको पोरोस्कोपी कर रहे हैं या चित्राकृति विज्ञान कर रहे हैं, जो लिपि का सापेक्ष रूपांतर आता है, उसको हम काया लिपि कर रहे हैं। क्योंकि हर एक के व्यक्ति में काया लिपि वो विद्यमान है। और एक हमारे यहाँ चित्रगुप्त पूजा भी होता है जिसको कायस्थ कहते हैं। तो काया जिसमें लिपि जो स्थापित हो तो कायस्थ कहा गया। या वो चित्र जो गुप्त हो, वो चित्र है, वो भावनाएं हैं, वो भाषाएं हैं, वो भावनाएं हैं, वो गुप्त है, और वो एक चित्रबद्ध है, उसको चित्रगुप्त कहा गया। तो काया लिपि का वही अर्थ हुआ कि जो आपके शरीर में जो 20 उंगलियां में जो चित्राकृति के रूप में जो प्रतिलिपित है या लिप्यांतरित है, उसको हम डिकोड करते हैं कि वो है क्या। क्योंकि वो सबका इंडिविजुअल होता है। आज से जितने भी व्यक्ति जो हुए हैं या जो हो रहे हैं या जो होंगे, सबों की चित्राकृतियां अलग अलग होगी। वो जो अलग अलग होगी उसको हमने काया लिपि कहा है। इसे एक काया लिपि कहा है। तो आपने कहा सर कि काया लिपि का बने, आखिर ये दुनिया इसके बारे में इसका अननोन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि आप जीवन के बारे में जानना या किस तरीके से है आखिर काया लिपि में, तो वो कुछ डिटेल्स में वो लोग जानना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अभी नया चीज है और हम ये अनुसंधान का विषय था, हमने इसको लिया है, वो गहरे से लिया है। तो हमने 40 साल तक काम भी किया है और इसका अभी तक जो डिटेल विस्तारीकरण चाहिए या डिटेल जो डिकोडिंग चाहिए वो हमने अभी सार्वजनिक रूप से ऑफ नहीं किया है। तो इसे हमने किताबें लिखी हैं, बहुत से फार्मूला मेरे पास अभी है। इसको डिकोड करना है, इसके लिए हमको कुछ सर्टेन एक ऑडियंस की आवश्यकता है, जो प्रबुद्ध ऑडियंस हो, कमेंट करे, फिर उसके बाद उसकी प्रिंटिंग हो, वो यूनिवर्सल हो, तो इसको ज़्यादा इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। अभी फंडामेंटल मेरा ये कहना है कि जो हर एक लिपि मेरे जीवन तो शुरू से आ रहा है, 4000 5000 वर्षों से जीवन की जो शुरुआत हुई है, सभ्यता का विकास हुआ है, हर एक आदमी जीवन जीता है, कुछ वर्षों तक जी करके फिर समाप्त हो जाता है, नहीं मरना चाह रहा है तो भी समाप्त हो रहा है। इस तरह की जो प्रतिबद्धता जो प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाओं का कारण क्या है, उसी घटनाओं में जो शरीर आया मेरा, उस शरीर का कारण क्या है। सीधी सी प्रक्रिया जो लोग जानते हैं कि माता पिता का संगम से जो प्रतिफलित हुआ, परिणाम हुआ, उससे एक शरीर बना जिसको हम लोग पुत्र पुत्री के रूप में भी कह रहे हैं। अब उसमें है कि हर एक आदमी जो पुत्रबद्ध है या पुत्री के रूप में है, फिर नर हो गया या नारी हो गया, आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी या क्या अनुमान था, प्रकृति का संकेत था जो इस रूप में वो फलित हुआ, इसी काल में, इसी पीरियड में क्यों फलित हुआ, उसके संकेत को जो हम पढ़ेंगे वो उसको हम काया लिपि कह रहे हैं। वो काया लिपि द्वारा आता है कि आपका जैसे 400 साल पहले जो भूखमरी थी या जो प्लेग की बीमारी होती थी या जो इस तरह का अत्याचार होता था, आज नहीं है। 400 साल के बाद पहले जिस तरह से उत्पीड़न किया जाता था, जिस तरह से नरबली दी जाती थी, आज वो सभ्यता से हट गया है। आज प्रक्रिया अलग आ गई है। यानी कि जीवन को समझना ही का, जैसे जिस हर ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, हर जगह जगह है, तो हर चीज हर भाषा में, लिपि में लिखा गया है। यानी कि शरीर का भी एक भाषा है जो काया लिपि कहते हैं। हाँ, अब थोड़ा अब सही से जो शरीर का जो परिकल्पना आया या शरीर का जो गतिविधि हो रही है, उसके विधि को पढ़ने के, उस संकेत को पढ़ने को हमने काया लिपि कहा। यानी कि शरीर के अंग अंग, शरीर का सोच से लेकर के सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे हम लिखावटी ना हो गया ना सर, जैसे हम कुछ किताब वगैरह पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़े तो रोमन हो गया, तो लिपि हो गया। यानी कि मतलब कि मनुष्य के शरीर को ही पढ़ना काया लिपि कहलाता है क्या? नहीं, तो शरीर को पढ़ने की बहुत सी विद्या है। जैसे एनाटॉमी भी शारीरिक विद्या है, फिजिकल साइंस में शारीरिक विद्या है, लक्षण विज्ञान हमारे यहाँ है। जिस जगह नाक लंबा है तो क्या होगा, किसी के पैर चौड़ा है तो क्या होगा, वो अलग चीज है। मेरा उस पर भी, मैं उस सब चीज से पढ़े जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि आपके जो 20 फिंगर हैं
20 अंगुलियां हैं हर एक की बॉडी में, 5 पैर, 10 पैर में हुए, 10 हाथ में हुए, हर एक अंगुली के अग्रभाग में कुछ सर्टेन चिन्ह बना हुआ है। उसी चिन्ह को पढ़ने है के तो लिए। वो चिन्ह अलग चीज है, हाँ। वो चिन्ह को फिंगरप्रिंट कहते हैं, वो भी अलग चीज है। हम चिन्ह से भी ऊपर जा रहे हैं, उस चिन्ह के अंदर गए छोटा छोटा एक पोर्स होता है, छिद्र होता है, छिद्र की लड़ी जो बनती है उससे वो फिंगरप्रिंट बना। तो फिंगरप्रिंट भी अपराध विज्ञान का बहुत बड़ा वाइटल ही है। जो भी चोरी चपारी हुआ, जिसके भी प्रिंट हाथ में आ गए, उससे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि छिद्र विज्ञान हो गया। हाँ, वो चिन्ह विज्ञान हुआ। हाँ। नहीं, वो फिंगरप्रिंट, वो चिन्ह विज्ञान छिद्र हुआ। विज्ञान हो गया। छिद्र विज्ञान हुआ कि उसके अंदर जो छोटी छोटी जो लड़ियां हैं, वो लड़ियों में जो छोटे छोटे जो छिद्र है, उसमें क्या सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे मान लीजिए 4 स्क्वायर आ गया, एक स्क्वायर के बाद एक ट्रायंगल मिल रहा है हमको, तो 4 जो स्क्वायर बिंदु आया छिद्राकृति के रूप में और एक जो ट्रायंगल के रूप में आया, वो 4 और 1 का इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? वो जीवन का क्या सा पार्ट है, क्या जीवन में लाएगा, या क्या जीवन में घटित होगा, या क्यों होगा? बात समझे? लेकिन वही तो कोई तो हो रहा है सर कि जिंदगी को जीना हाँ, और जिंदगी के बारे में। अभी जो हम लोग जिंदगी को, जैसे बहुत सा प्रगतिवाद लोग आ रहे हैं, जिंदगी हमारे बस की चीज है, मेहनत हमारे बस की चीज है, किस्मत हमारे बस की चीज है, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। नहीं तो ना होता है सर, जिंदगी हमारे बस की चीज नहीं है, मृत्यु हमारे बस की चीज नहीं है, जन्म हमारे बस की चीज नहीं है, तकदीर हमारे बस की चीज नहीं नहीं, है। अभी वो भी हम बैठा रहे हैं। अभी खाली लोगों का ये वहम है कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे। नहीं तो ना है सर। तो लोग कहते हैं ना कि जो हमारे हाथ में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, कुछ लोग होते होंगे जिस पर विश्वास नहीं करते होंगे, वो बोलते होंगे। ठीक नहीं, अब सवाल हम विश्वास करने के लिए हम भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ। हमारा भी विज्ञान विश्वास करने के लिए नहीं कर रहा है। प्रतीक फॉर्म में जो है वो अभी हम लोग जो पढ़ाई पढ़े हैं वो पूरी समझ से नहीं पढ़े हैं। जो भाषा को यूज कर रहे हैं वो पूरी समझ से नहीं कर रहे हैं। अर्थ अलग है, कुछ बोल रहा है, कुछ है, खाली हम लोग उसको रट करके यूज कर रहे हैं। तो ये वो भाषा या संकेत विज्ञान के रूप में हमारा आ जाता है यूज। तो सर इसके बारे में आप हमको कब बताइएगा? तब तो जैसे काया लिपि, जो दर्शक है मेरे, वो जानने के इच्छुक हैं कि दुनिया का सारा चीज है, चाइना का अलग है, रसिया का अलग है, अमेरिकन का अलग है, हर जगह जगह क्षेत्र का अलग अलग लिपि होता है, लेकिन एक तरह से ये काया लिपि के बारे में वो लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुछ इसका संधि विच्छेद करके आप कुछ तरीके से तोड़ता है कि कुछ समझा सके, कुछ सरल। हाँ, तो उसी गहन विषय है मेरा कि जितनी लिपियां संसार में है वो भाषा को व्यक्त करने के लिए है। हाँ। मेरा जो लिपि है काया लिपि, वो जीवन को व्यक्त कर रहा है। तो जीवन का जो व्यक्तिका का जो सबका अलग अलग जो जीवन का ढंग है, उसके लिपि को हमने काया लिपि कहा। अब वो फिंगरप्रिंट में आ रहा है, फिंगरप्रिंट की छिद्राकृतियों में आ रहा है, उसके कोड है अलग अलग। जैसे आपका अलग फिंगरप्रिंट है जो किसी से मिलेगा नहीं, ना आने वाले से, ना जाने पीछे हुआ है। अब वो इस पीरियड में क्यों आया, इस पीरियड में धारक करके आप क्यों आए, उसका क्या कारण है, उसके पढ़ने को अब उसको काया लिपि कर। बहुत अब समझ में आया, और इसको डिटेल अभी थोड़ा हमारी भी कमजोरी की बहुत सी चीजें जो है जिसको कि हम एक साथ सिलेक्टर में नहीं ला पाए हैं। धीरे-धीरे एपिसोड में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना नहीं भूलें कि काया लिपि के बारे में और जानकारी होगा और क्यूरियोसिटी जगेगा, क्या चीज है, किस तरीके से जीवन के बारे में दर्शाता है, व्यक्त करता है, उसको पढ़ने समझने का मौका मिलता है। क्या होता है आगे सर नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। कैसे अभूतपूर्व विद्या है। हाँ। अभी तक ये विद्या पृथ्वी पर डेवलप नहीं हुआ है। एक आपको नया चीज मिलने को मिलेगा जो आपको सर्व यूनिवर्सल में पढ़े बोलते हैं ना, पढ़े हैं, ये आपको नया चीज मिलने को मिलेगा। दोस्तों देखिए और समझिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।